नसीम जी, कैसे हैं आप? ठीक हो? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बहुत अच्छे हैं जी। आप भी कार्यक्रम में आए हैं। दर्शक नमस्कार। नमस्कार प्रदीप, कैसे हो? बहुत अच्छे मैम, आपका स्वास्थ्य कैसा है? बस बहुत अच्छा है। ना मैं लड़ता हूँ, ना मैं लड़ाता हूँ, ना मैं चीखता हूँ, ना मैं चिल्लाता हूँ। मैं केवल और केवल अपनी पत्रकारिता का धर्म निभाता हूँ। नमस्कार दर्शकों, नया भारत के इस लाइव टेलीकास्ट में मैं प्रदीप शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम नुहू जिले के विधानसभा फिरोजपुर झिरका में मौजूद हैं। तो फिरोजपुर झिरका में दोस्तों एक भाजपा कार्यक्रम किया गया है। तो सबसे पहले आप नया भारत के माध्यम से देखेंगे, भाजपा युवा मोर्चा फिरोजपुर झिरका आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। दोस्तों हम भी आपका अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले आपको सीधे तरफ जो शेर का निशान दिख रहा है, इसको शेयर कर दीजिएगा। हिंदुस्तान के हर एक छोटे और एक बड़े शहर में इस मैसेज को जरूर पहुंचा दीजिए। आज हमारे साथ भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी जुड़ेंगे। इसी खास पेशकश में 1 बाय 1 आप पूर्व विधायक नसीम अहमद जी हैं, भाजपा नेता व पूर्व में रहे चेयरमैन यहाँ पर दोस्तों जाहिद जी हैं, और पुनहाना विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी बहन नौक्षम चौधरी जी हैं। तो आइए बात करते हैं कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था, तो जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ नरेंद्र पटेल जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं। सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार। स्वास्थ्य कैसा है आपका? बहुत बढ़िया है। अच्छा अध्यक्ष साहब, आज एक प्रोग्राम युवा मोर्चा का किया गया है फिरोजपुर में, क्या कार्यक्रम था, क्या इसका उद्देश्य है? युवा मोर्चा का देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं। जी अध्यक्ष साहब। युवा मोर्चा के आज एक कार्यक्रम था, बहुत ही भव्य कार्यक्रम था। युवा मोर्चे के हमारे यहाँ पर जो इकाई बनी है उसकी आज घोषणा की गई है। तो बहुत बढ़िया माहौल के अंदर में, और सब लोग, हमारे ज़िले की पूरी टीम यहाँ पर पहुँची है। विधायक जी भी आए हैं, प्रत्याशी बहन नौक्षम जी भी हैं, जाहिद जी भी हैं, पार्टी के और पदाधिकारी भी हैं, युवा मोर्चे के भी हैं, हमारे एससी और महिला मोर्चे की भी अध्यक्षा रही हैं। तो पूरी टीम हमारी यहाँ पर आई है। तो युवा मोर्चा का जो पार्टी है वो युवा मोर्चा के ऊपर डिपेंड करती है। रीढ़ की हड्डी है ये हमारी, और जब युवा जाग गया तो समझो भारत जाग गया। तो हमारी जो आज जिस प्रकार से युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, उसको देखते हुए लग रहा है, और देश के अंदर एक माहौल बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो युवाओं का और सभी 36 बिरादरियों का साथ लेकर के चलती है, और सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है उसको साथ लेकर के चल रही है और सबका विकास कर रही है। अध्यक्ष साहब, लास्ट सवाल और एक अहम सवाल है, युवा तय करते हैं कि देश को कहाँ ले जाना है। युवाओं को जिम्मेवारी दी गई है, क्या उन नौजवान युवाओं को आप मैसेज देंगे जिन्होंने हाल ही में ये नई नई जिम्मेवारी संभाली है? किस तरीके से वर्क रहेगा भाजपा का जिस तरीके से ये जिम्मेवारी दी गई? देखिए, मैंने अभी जैसे कहा कि युवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी या किसी भी संगठन की रीढ़ होती है, और आज हमारे पास आपने देखा जिस प्रकार से नए युवा बड़े जोश और उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसी हमारी और भी बहुत सी टीम बन रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी का पूरा विस्तार हो रहा है। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं, आगामी विधानसभा के चुनाव जब होंगे तो हम मेवात की तीनों सीटें इन युवाओं के बलबूते पर और बाकी सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के बलबूते पर हम आपको जीत करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उनकी झोली में 3 कमल खिला करके यहाँ से भेजेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। नसीम जी, कैसे हैं आप? ठीक हो? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बहुत अच्छे हैं जी। आप भी कार्यक्रम में आए हैं, दर्शक लाइव सुन रहे हैं, क्या एक ऐसी अहम जानकारी देंगे हमारे दर्शकों के लिए जो कार्यक्रम से जुड़ी है? देखिए, ये युवाओं के आज जो संगठन है हमारा भारतीय जनता पार्टी का, आज मंडल के हमारे युवाओं की कार्यकारिणी घोषणा हुई है जी। और उसी सिलसिले में आज हमारे यहाँ पे जिलाध्यक्ष जी और हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ पे उपस्थित हैं। युवाओं का जो आज मेवात के अंदर और ख़ासकर हमारे क्षेत्र में जो क्रेज़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, वो सीधा नरेंद्र मोदी जी की जो युवाओं के लिए नीति है, मनोहर लाल जी खट्टर ने जिस तरीके से एक पारदर्शिता के साथ एक युवाओं को रोज़गार देने का कार्यक्रम बनाया हुआ है। जहां पिछली सरकारें होती थी जो बगैर पर्ची के और बगैर खर्ची के कोई नौकरियां नहीं मिलती थी, आज हमारे देश के और प्रदेश के युवाओं को साफ महसूस हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में युवाओं को किसी पर्ची की और खर्ची को देने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें काबिलियत होगी उसको रोज़गार मिलेगा। और ये पिछले दिनों आप लोगों के सामने भी है कि मेवात क्षेत्र में जहाँ पिछले दिनों जब जेई जूनियर इंजीनियर्स की लिस्ट आउट हुई हरियाणा में, वहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट मेवात से ही 37 बच्चे लगभग हमारे यहाँ से जेई के पोस्ट पर चुने गए। और इन बातों से प्रभावित होकर के आज मेवात का युवा
जो पहले सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना के रखते थे, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और इस बात का सबूत आज आपने प्रोग्राम भी देखा जिसमें हमारी यहाँ पर भारी संख्या थी, और ख़ासकर मैं महिला शक्ति की भी आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या थी। वो इस बात का सबूत है कि युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके इस देश के भविष्य को बनाना चाहते हैं। आप पूर्व विधायक रहे हैं फिरोजपुर झिरका से, भाजपा से। जिस तरीके से नौजवान युवाओं में जोश दिख रहा है, किस तरीके से देखते हैं आने वाली विधानसभा सीट को? देखिए, आने वाले समय में पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो माहौल अब साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब कई सालों तक, कई 100 सालों तक इस देश पर जो है लोगों की सेवा करने के लिए बैठी हुई है। लेकिन जो दूसरे विपक्ष के लोग, उन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रही, और इसीलिए वो तरह तरह का प्रचार करके, तरह तरह का प्रोपेगेंडा फैला करके भारतीय जनता पार्टी की छवि को ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन भविष्य का जो युवा है और आने वाली जो पीढ़ी है, उनको साफ साफ पता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में इस देश का, इस युवाओं का, महिलाओं का, सबका भविष्य सुरक्षित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके देश को और मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। सिंह जी, फिलहाल के लिए धन्यवाद। सवाल बहुत हैं, फिर मुलाकात करेंगे इस किसी नए मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ भाजपा नेता जाहिद जी हैं, बातचीत करते हैं। जाहिद जी भी आए। सबसे पहले कैसे हैं आप? ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। ठीक है चेयरमैन साहब जी। अच्छा, क्या कुछ रहा आज कार्यक्रम में? आप भी आए हैं, अध्यक्ष साहब भी हैं, क्या कुछ? आज ये जो कार्यक्रम था, युवा मोर्चा की मंडल की जो टीम गठित की गई है जी। उस टीम ने एक सम्मान समारोह रखा था। उस सम्मान समारोह में जो हमारे वरिष्ठ जिला के नेतागण हैं उनका भी सम्मान किया गया। नेताओं द्वारा जो यहाँ टीम के सदस्य बनाए सभी युवाओं को एक उत्साह के साथ उनका एक सम्मान किया गया, और उनको पार्टी की नीति और रीति और पार्टी को आगे कैसे बढ़ाना है उस बात को लेकर यहाँ एक चर्चा हुई है। उस बात को लेकर सम्मान समारोह बदलाव आने वाला है अब? एक बदलाव तो साफ दिख रहा है। मेवात में जब भारतीय जनता पार्टी का मतलब युवा जब जाग चुका है, मेवात का युवा जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि अब भारतीय जनता पार्टी मेवात में तीनों सीट जीतकर अपना झंडा बुलंद करेगी, ऐसा मुझे विश्वास होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करते हैं, अध्यक्ष साहब 2 मिनट और रोकेंगे हम आपको। हम बात करते हैं पुराना विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी बहन नौक्षम चौधरी जी हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार प्रदीप, कैसे हो? बहुत अच्छे मैम, आपका स्वास्थ्य कैसा है? बस बहुत अच्छा है। मैम, आप भी पुराना से चलकर फिरोजपुर झिरका आई हैं। मैम, प्रोग्राम से रिलेटेड अहम जानकारी दर्शकों के लिए क्या दें? आज एक बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ है फिरोजपुर झिरका में, जिसमें युवा मंडल जो हुआ है उसके नवयुक्त जितने भी हमारे साथीगण हैं उनको हम शुभकामनाएं, मुबारकबाद देने यहाँ आए हैं। और बहुत हमारे विकास जी हैं, केशव जी हैं, इन सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत भव्य कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया है। जी मैम, किसकी? केशव पंडित जी की उसमें? विकास सिंगला जी ने ये कार्यक्रम आयोजन किया है। जितने भी हमारे नवयुक्त मंडल के साथी हैं, युवा मंडल के साथी हैं, उनको यहाँ पर योजनाओं से, पार्टी की रीति नीति योजनाओं से रिवाइज़ करने के लिए, पिछले जो साथी हैं उनको रिवाइज़ करने के लिए और नए जो साथी हैं उनको बताने के लिए क्या योजनाएं हैं, क्या रीति नीतियाँ हैं, उनको अवगत कराने के लिए यहाँ पर हम सभी एकजुट हैं। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस तस्वीर को देख लीजिएगा एक बार। दोस्तों, हम कैमरामैन से चाहेंगे युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष केशव पंडित जी से बात करते हैं। उसके बाद दोस्तों अहम जानकारी। अध्यक्ष साहब कैसे हैं? स्वास्थ्य? बढ़िया हूँ जी, आप बताओ। बहुत अच्छे हैं जी। क्या कहेंगे प्रोग्राम में? आप भी बैठे हैं, बताइए। तो भाजपा युवा मोर्चा जो होता है वो पार्टी की रीढ़ का काम करता है, और यहाँ जो फिरोजपुर झिरका मंडल की आज कार्यकारिणी का गठन किया गया है विकास जी जो अपने मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और यहाँ पर जो जिले के सभी नेता वरिष्ठ कार्यकर्ता पहुँचे, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस उम्मीद करता हूँ कि ये टीम बेहतरी के पार्टी की बेहतरी के लिए काम करेगी और युवा मोर्चा को एक नया आयाम देगी जिले के अंदर। फिर मुलाकात करेंगे कई सारे सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पुनाना से दोस्तों भाजपा मंडल अध्यक्ष खिलौनी राम जी हैं। अच्छा जी, कैसे हो अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष जी? सबसे पहले मैं ठीक हूँ। जन जन की आवाज़ और प्रदीप जी, नया भारत और जन जन की आवाज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारी भाजपा पार्टी की गतिविधियां सारी पूरे प्रदेश में आप पहुंचाते हैं जी। आपका बहुत बहुत आभार जी। क्या कुछ कहेंगे प्रोग्राम? मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं तो यही कहूँगा, जो आज का कार्यक्रम है
क्योंकि हमने कई बार एक लाइन सुनी है, जहाँ जवानी चलती है वहाँ जमाना चलता है। तो आज का यह कार्यक्रम जवानों का था और फिरोजपुर की मंडल युवा कार्यकारिणी की आज घोषणा करी गई। तो मैं समझता हूं कि भाजपा को इससे मजबूती मिलेगी और फिरोजपुर की टीम एक नए जोश के साथ भाजपा को एक सिरे से बहुत आगे लेकर जाएगी। राजकुमार जी के मार्गदर्शन में आज यह कार्यक्रम सारा यहाँ संपन्न हुआ है और मेरा मानना है कि बहुत अच्छी टीम एक आज मंडल कार्यकारिणी फिरोजपुर की यहाँ एक बनी है। और मैं यही कहूँगा आगे अपनी युवा कार्यकारिणी को कि वो मजबूती से और एकजुटता से काम करे और भाजपा पार्टी को सही मुकाम तक पहुँचाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारे साथ मनीष यादव जी हैं, पुराना मंडल अध्यक्ष हैं। कैसे हैं आप? ठीक हो? बहुत अच्छे प्रदीप जी। क्या कुछ हाँ जी, ये आज हमारे जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी की अध्यक्षता में जो हमारे केशव पंडित जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं युवा मोर्चे के, उन्होंने आज युवा मोर्चे की टीम गठित की है और युवा मोर्चे की टीम आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुत ही अहम योगदान होता है। तो इसी के साथ हमें विश्वास है कि युवा मोर्चे की टीम जो गठित हुई है बहुत ही अच्छी कामयाबी की ओर ले जाएगी। शुक्रिया दोस्तों। ना मैं लड़ता हूँ, ना मैं लड़ाता हूँ, ना मैं चीखता हूँ, ना मैं चिल्लाता हूँ, मैं केवल और केवल अपनी पत्रकारिता का धर्म निभाता हूँ। बने रहें नया भारत के साथ, यहाँ कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता।